हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट। हालांकि हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। क्या है कि हम पिछले वीडियो में बार बार क्या कह रहे थे कि अगर हमारा A/B लिखा हुआ है, A/B लिखा हुआ है, तो इसको हम दो तरीके से लिख रहे थे। हम इसको लिख रहे थे A/B, राइट। इसको हम क्या लिख रहे थे? A/B, और इसको हम A/A+B एंड B/A+B भी लिख रहे थे, राइट। अब बच्चे आप कंफ्यूज होंगे इसमें कौन सी कंडीशन सही है। क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये वाली कंडीशन जो है वो सही है, राइट। ऐसे ही कुछ होगा। तब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वाली कंडीशन सही है या ये वाली कंडीशन सही। तो देखिए बच्चे, दोनों ही कंडीशन सही है। ये वाली भी कंडीशन सही है और ये वाली भी कंडीशन सही है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में केस किस टाइप का बन रहा है, राइट। तो चलिए, इसको अभी तक हम जो भी चीज़ें समझ रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें जो क्या थी, थ्योरेटिकल थी। अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली, राइट। अब हम बात करने वाले हैं क्या? प्रैक्टिकली, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन फिर भी आप थ्योरी को देखिए। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, उसमें जितनी भी हमने थ्योरी बताई है उस पूरी थ्योरी को नोट डाउन करिए और उसको बिल्कुल एक एक शब्द को बारीकी से समझने की कोशिश करिए, राइट। हमने वहां पर सिर्फ थ्योरी डिस्कस करी है। अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल हम पुराना लेते हैं जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि पानी का गिलास है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। और पानी का जो लेवल है, पानी कितना भरा हुआ है? वो भरा हुआ है 1/4, राइट। 1/4 क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। सिमिलर हम एक और गिलास लेते हैं। ये हमने एक और गिलास ले लिया। इसमें भी क्या है? इसमें भी ये गिलास भी भरा हुआ है, लेकिन ये गिलास किससे भरा हुआ है? ये गिलास भरा हुआ है दूध और पानी से, राइट। अब इसमें जो दूध होगा वो हमने मान लिया कितना? 3/4, राइट। इसमें दूध कितना मान लिया? हमने मान लिया 3/4। अब हम इनके दोनों के रेशियो बनाते हैं, राइट। ये हो गया गिलास और ये हो गया इसमें क्या? पानी। इसमें चूंकि दो कंटेंट हैं, कौन कौन से हैं? दूध है और पानी है। दो एलिमेंट है, कौन कौन से हैं? दूध और पानी, राइट। अब इसमें क्या है कि अब इसमें पानी भरा हुआ है, तो भरे हुए गिलास का क्या रेशियो क्या होगा? भरे हुए गिलास का रेशियो क्या होगा? 4:1, राइट। क्या होगा? 4:1। तो बच्चा आपको खाली का पूछा है, तो खाली का आप क्या बनाएंगे? खाली का बनाएंगे 4:3। मतलब एक चार यूनिट का गिलास था जिसमें से 1 यूनिट पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? 3 यूनिट खाली होगा। तब इस केस में अगर इसका भरे हुए गिलास का अगर आप बनाएंगे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बनेगा 1/4, और इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगा कितना? 3/4। राइट। आपको समझ में आया कि किस केस में? ये भी A/B है, ये A/B है, तो इसको हमने A/B किस केस में लिखा? ये केस समझ में आ गया, राइट। चलिए अब यहां आ जाते हैं। यहां क्या है? दूध कितना है? 3/4 है, राइट। तो जैसे यहां पर 4 क्या था? यहाँ पे 4 था इनिशियल वैल्यू, राइट। 4 क्या था? इनिशियल वैल्यू। तो सिमिलर यहां भी 4 क्या होगा? इनिशियल वैल्यू होगा, राइट। मतलब प्रारंभिक मान होगा। क्लियर है? तो 4 में से अगर 4 यूनिट का पूरा गिलास है, इसमें से 3 यूनिट क्या है? पानी है। अगर 4 यूनिट का पूरा गिलास है और 3 यूनिट अगर दूध है, तो पानी कितना होगा बच्चा? पानी होगा 1 यूनिट। लेकिन इस केस में अगर आपने इसका, हमने बोला क्या? फ्रैक्शन बनाइए, और अगर आपने इसका फ्रैक्शन बना दिया 1/3, राइट। इसका फ्रैक्शन अगर आपने बना दिया 1/3, तो समझ लीजिए आपका सवाल क्या हो जाएगा? हो जाएगा गलत, राइट। 1/3 लिखेंगे, लेकिन किस केस में लिखेंगे वो केस हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जिस केस पे हम डिस्कस कर रहे हैं
उस केस में अगर आपने 1/3 लिख दिया इसका फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, राइट। इसका फ्रैक्शन बच्चे होगा क्या, ये भी है ना। अगर इसका हमने जिस केस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और उस केस में अगर आपने 1/3 इसका फ्रैक्शन लिख दिया तो फ्रैक्शन गलत क्यों हो जाएगा, या सवाल गलत क्यों हो जाएगा, है ना। और हमने ये भी बोला है कि इसको 1/3 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किस केस में लिखेंगे वो भी बात आती है, राइट। तो वो बात हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम आगे जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे उस दौरान ही डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपका ये वाला डाउट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए इस वाले डाउट को क्लियर करने के लिए हमने ये 2 केस बनाए हुए हैं, तो हम इन 2 केसेस को ही डिस्कस यहाँ पर करेंगे। क्लियर है, चलिए। तो इस केस के हिसाब से यहाँ ये जो 3:1 लिखा है अपने 1/3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, गलत। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो दूध का फ्रैक्शन होगा बच्चा 3/4, पानी का फ्रैक्शन होगा 1/4, राइट। इस केस में आपको समझ में आया कि ये और ये जो है वो दूध और पानी के फ्रैक्शन होंगे, ना कि 1/3 इसका फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन अगर आपने 1/3 लिख देते तो गलत हो जाता। क्लियर है। तो ये वाला जो हमने एग्जांपल अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर हमने इनिशियल और फाइनल लिखा था। इनिशियल में लिखा आएगा आपका गिलास, क्योंकि गिलास नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, वहां पर हमने इनिशियल फाइनल लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर रहें, कभी भी आपको डाउट ना रहे, स्पेशली हमारे साथ जुड़कर, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है और हमसे भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है मे बी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर पढ़ी हो और हमने कुछ अलग वे में पढ़ा दिया हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन आ गया हो, तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बाय वीडियो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर कुछ बताना चाहता है लेकिन बच्चा उसको कुछ और समझ लेता है और इसको लेकर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसी क्वेरी भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम उसको बाय वीडियो के जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कर पाएँ। कुछ टाइम आप वेट करिए, हम कुछ टाइम बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पर आप अपनी क्वेश्चन हमें दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन को बाय वीडियो जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन आपको हमें सपोर्ट करना होगा। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी तब जब हमारे बन के सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, अब हम चलते हैं आगे, राइट। तो आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कहाँ पर a/b को a/b लिखेंगे और कहाँ पर a/a+b लिखेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं रेशियो की। रेशियो किन किन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। हम एक ही एग्जांपल लेते हैं और एक ही एग्जांपल पर काफ़ी सारे मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। क्योंकि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे, RS अग्रवाल के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उस दौरान हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर हम मेथड पर प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी सी कर पाएंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, राइट। तो हम एक ही एग्जाम्पल पर काफ़ी सारे जो है मेथड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया A/B बराबर लिया हमने 4/3, B/C बराबर लिया हमने 7/9, राइट, 7/9। हमसे बोला गया कि आप फाइंड करिए A/B/C, राइट। चलिए तो देखो, हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इसका हम जो डिस्कस करते हैं, राइट, फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड होगा, अगर लिखा है आपका A/B, B/C, आपको फाइंड करना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं हम A/B/C, ये फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में A का रेशियो क्या होगा, A का रेशियो होगा A/B, इट मीन्स इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इट मीन्स B/B। और तीसरा C का रेशियो क्या होगा, B/C, राइट। आया समझ में। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, हालांकि सारे मेथड इसी कॉन्सेप्ट पर चल रहे होंगे लेकिन यूज करने का तरीका चेंज होता जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए बच्चे क्या है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सजेस्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं 4/3 और 7/9, ठीक है। तो इस हिसाब से A का रेशियो निकलेगा यहाँ, B का रेशियो निकलेगा यहाँ और C का निकलेगा यहाँ। A का क्या होता है, A/B, इट मीन्स 4×7 28, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7×3 21 और 9×3 27, राइट। तो A/B/C क्या आ गया, 28, 21 और
27। क्लियर है? फर्स्ट मेथड है, आप नोट करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। हम यहाँ पर आपके साथ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम डिस्कस कब करेंगे? जब RS अग्रवाल के क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें, एक ही वेरिएशन पर लेकर, एक ही कॉन्सेप्ट पर लेकर अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, तो आपको सपोर्ट करना होगा। जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, राइट। चलिए हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, राइट। अब सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड होगा आपका फिलिंग मेथड, राइट। सेकंड मेथड क्या होगा? फिलिंग मेथड। इस मेथड को जो है हम अपने प्रॉफिट लॉस के दौरान, प्रॉफिट लॉस के जब क्वेश्चंस लगा रहे थे हम, उस दौरान काफ़ी जमकर हमने इसका यूज किया है। तो आप जाइए वहाँ देखिए उसको, इस वाले मेथड को प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में कैसे यूज किया है, तो आपको मिल जाएगा और समझ में भी आपको आ जाएगा, राइट। यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे कि आपका लिखा है A अनुपात B, B अनुपात C। इसमें आपको एक नोट याद रखना है। नोट क्या रहेगा फिलिंग मेथड में? नोट क्या रहेगा आपका बच्चा? वो ये रहेगा कि आपको हमेशा जो कॉमन पोर्शन रहेगा, कॉमन पोर्शन जो रहेगा उसको हमेशा आपको कहाँ रखना है? आपको रखना है हमेशा उसको मिडिल में, राइट। कहाँ रखना है आपको? हमेशा रखना है मिडिल में। तो देखिए क्या कॉमन पोर्शन ये रहा और ये मिडिल में है, बिल्कुल है मिडिल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिलिंग मेथड क्या कहता है कि जिसके आगे जगह खाली है उसको फिल कर दीजिए। हाँ, किसके आगे जगह खाली है? B के सामने, या किसके आगे खाली है? B के सामने। तो ये हो जाएगा A का रेशियो, ये हो जाएगा B का रेशियो, ये हो जाएगा C का रेशियो। आई नो बिल्कुल आपको जो है लग रहा होगा ये ऊपर वाले मेथड की तरह सेम है, सेम जरूर है, लेकिन ये वाला जो मेथड है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आपके ये 3 का वेरिएशन है, A to B to C का। जब A to B to C to D आप निकाल रहे होंगे तब उस कंडीशन में आप इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, आपको सवाल नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाएगा, डेटा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बन जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट बन जाएगा। तो आपको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, आसान से उसमें चलना है। तो हम क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद हम उसका रिजल्ट नया रिजल्ट लेते हैं। तो इस बेस पे हम जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, राइट। चलिए तो फिलिंग मेथड पे हम सवाल लगाते हैं। हमारा यही क्वेश्चन है, क्या है कि A to B इक्वल टू 4:3 एंड 7:9, राइट। क्या है हमारा A to B कितना है? 4:3, और B to C कितना है बच्चा? B to C है हमारा कितना कितना है? 7:9, राइट। कितना है? 7:9, ठीक है। तो 7:9 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हम लगाते हैं क्या? फिलिंग मेथड, राइट। फिलिंग मेथड लगाते हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे? A to B, B to C। आपको बताया था कॉमन पोर्शन हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास, राइट। इसके अकॉर्डिंग इसका डेटा लिखते हैं हम 4:3, 7:9, राइट। अब फिलिंग मेथड क्या कहता है? फिलिंग मेथड कहता है कि जिसके आगे जगह खाली है उसको फिल करिए। 3 के आगे है 3 भर दीजिए, और 7 के आगे खाली है 7 भर दीजिए। तो इस हिसाब से ये 28 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा? 28, 21 और 27, राइट। आगे समझ में? ये हमारा फिलिंग मेथड था, राइट। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं, राइट। देखिए हम आपको रेशियो निकालने वाले मेथड बता रहे हैं, आप इनको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करिएगा, एक साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करिएगा। तो एक साथ आप प्रैक्टिस करेंगे आप उलझ जाएंगे। आप जब अलग अलग सवालों में अलग अलग मेथड का यूज़ करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, राइट। बाकी हम आपको बताएंगे आगे चल के, यहाँ पर आपके साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वीडियो लेंदी होगा, राइट। और वीडियो लेंदी हम करना नहीं चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस पर अलग अलग मेथड को डिस्कस करें, तो जो है आप सपोर्ट करिए, हमारे बन के सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट होंगे आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? चलिए हम थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड क्या होगा? हम बनाएंगे क्या? कॉमन पोर्शन को सेम। क्या करेंगे हम? जो कॉमन पोर्शन होगा उसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? हम करेंगे उसको सेम बनाने की कोशिश, राइट। उसको क्या करेंगे? हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे बनेगा सेम देखते हैं। फिर से वही लिखते हैं हम, A to B, B to C। कॉमन पोर्शन होना चाहिए, कॉमन पोर्शन कहीं पे भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। ये वाला जो आपका मेथड रहेगा
वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, वो यूज़ होता है प्रॉफिट लॉस में सबसे ज़्यादा, प्रॉफिट लॉस के अंदर। प्रॉफिट लॉस के अलावा ये वाला जो मेथड है वो यूज़ होता है किसमें, टाइम एंड वर्क में। टाइम वर्क में एक और मेथड यूज़ होता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में, राइट। ये वाला जो मेथड है वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए आपको यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा होगा कि हम अलग अलग मेथड क्यों सीख रहे हैं एक ही चीज़ के लिए, लेकिन जब आप अलग अलग चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग मेथड की उपयोगिता होती है, इसलिए अब यहाँ पर हम आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्योंकि रेशियो वाला चैप्टर, तो रेशियो के सारे मेथड अब हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। क्लियर है, चलिए। इस हिसाब से क्या होता है, कॉमन पोर्शन को सेम बनाते हैं, फिर से हम वही डेटा लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है a अनुपात b इक्वल टू 4 अनुपात 3, b अनुपात c इक्वल टू है 7 अनुपात 9, राइट। तो डिस्कस करते हैं हम क्या है कि हम लिखते हैं डेटा कैसे सजेस्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर लेते हैं 4 अनुपात 3 7 अनुपात 9। अब कॉमन पोर्शन बच्चा कौन सा है, ये है, तो इसको क्या करेंगे, कौन सा मेथड है हमारा, कॉमन पोर्शन को सेम बनाने वाला मेथड, तो सेम बनाते हैं। तो देखो सेम बनाने के लिए 3 और 7 है, इसको सेम बनाएंगे तो ऊपर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 3 का। अगर ऊपर 7 का किया तो यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी। तो देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अब 4 सत्ते 28, 7 21, 9 27। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। यहाँ पर एक और थोड़ा सा आपको और डिस्क्राइब कर देते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। a अनुपात b इसको टू ले लेते हैं हम कितना 5:4, और c अनुपात d इसको टू ले लेते हैं हम कितना, हम ले लेते हैं 24 अनुपात 25, राइट। कितना ले लेते हैं 24 अनुपात 25। तो इस हिसाब से हम निकालते हैं a अनुपात b अनुपात c। क्या था यहाँ पे, सॉरी b अनुपात c लेंगे हम, a अनुपात d नहीं लेंगे, b अनुपात c लेंगे। 24 अनुपात 25 ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉमन पोर्शन को सेम बनाएंगे। कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये है, तो इसकी वैल्यू कहाँ है, ये है, तो लिखते हैं 5 अनुपात 4 24 अनुपात 25, राइट। ये है a और b, ये है b और c, राइट। क्या है, b और c। अब देखिए कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये वाला कॉमन पोर्शन रहा, क्या करेंगे, इस वाले मेथड से लगाएंगे तो कॉमन पोर्शन को बनाएंगे हम सेम। तो सेम बना लीजिए, यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, 4 को 24 बनाने के लिए 6 का गुणा ऊपर करेंगे, 6 का यहाँ करेंगे, ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 6 के 30, यहाँ 24 और यहाँ कितना 25। देखिए कितनी आसानी से आ गया, है ना। तो अलग अलग मेथड की जो है वो उपयोगिता अलग अलग जगह पर है। फिलहाल हम यहाँ आपके साथ सारे जो है कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्लियर है, चलिए। देखिए बच्चे अब हम लास्ट जो है इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रेशियो निकालने का लास्ट मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये हमारा आई थिंक 4th मेथड होगा, ठीक है, 4th मेथड होगा। 4th मेथड क्या कहेगा कि 4th मेथड के अकॉर्डिंग हम जो है काफ़ी सारे वेरिएशंस पर काम करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा वेरिएशन आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कब, जब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे होंगे किसके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, RS अग्रवाल की मैथ के, राइट। तो वही लेते हैं हम, a अनुपात b बराबर ले लेते हैं कितना 5 अनुपात 6, b अनुपात c बराबर ले लेते हैं हम क्या, b अनुपात c बराबर ले लेते हैं हम कितना 8 अनुपात 9, राइट, 8 अनुपात 9। तो अब 4th मेथड क्या कहता है कि हम ऐसे लिखेंगे a अनुपात b, यहाँ पे लिखेंगे हम b अनुपात c, राइट। तो देखिए a अनुपात b लेंगे तो a अनुपात b कितना है 5 अनुपात 6, यहाँ पे 8 अनुपात 9, राइट। यहाँ पे देखिए कॉमन पोर्शन कौन सा नजर आ रहा है, कॉमन पोर्शन यहाँ b है, यहाँ b है, तो b की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड मेथड क्या कहता है, ये वाला मेथड की जो वैल्यू है उसको क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर b यहाँ है, b यहाँ है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम बनाते हैं, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, राइट, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाएगी। तो देखो 5 चौके 20, 6 चौके 24, 8 3 24, 9 3 27। तो देखो a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू कितनी है 20 है, b की वैल्यू कितनी है 24 है, c की वैल्यू कितनी है 27 है, राइट। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 20 24 और 27। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप पे हम थोड़ा सा और वेरिएशन चेक करते हैं, राइट, क्योंकि इस वाले उसमें मेथड में
अक्सर वेरिएशन आ जाते हैं। और ये वाला आपको जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज करना होगा किसमें, टाइम एंड वर्क में, राइट। ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा यूज करना होगा आपको टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, राइट, सबसे ज़्यादा। हालांकि इसका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उतना ज़्यादा काम नहीं होगा आपका। सबसे ज़्यादा इस वाले मेथड का सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो टाइम एंड वर्क में होने वाला है, तो वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं, हमको लिखा है A प्लस बी अनुपात C इक्वल टू लिखा है हमने कितना, 5:2, राइट। कितना लिखा हमने, 5:2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं B अनुपात C, B अनुपात C कितना लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 1:4। कितना लिख लेते हैं, 1:4। तो अब फाइंड करना होगा आपको A अनुपात B अनुपात C। अब कैसे फाइंड करेंगे देखो, क्योंकि अभी तक आपने जो 3 मेथड पढ़े हुए हैं उनमें से तीनों के तीनों मेथड इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब कौन सा मेथड यूज करना होगा, आपको ये वाला मेथड यूज करना होगा जो हम यूज करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो A प्लस बी अनुपात C आपने लिखा, दोनों का रेशियो लिखा 5:2। यहां लिखा आपने B अनुपात C, कितना लिखा है आपने, 1:4, राइट। यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, C है, यहाँ पे कॉमन क्या है, C है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1:4 हो गया। तो अब देखो बच्चा, निकाल पाएंगे A अनुपात B अनुपात C। C कितना है, 4 है, राइट। B कितना नजर आ रहा है, B कितना नजर आ रहा है, 1 हो गया। देखिए A प्लस बी प्लस C कितना नजर आ रहा है, A प्लस बी प्लस C नजर आ रहा है आपको 10 और 4 14, राइट। कितने हो गए, B और C कितना हो गया, 4 और 1 5, तो A कितना बचा, 9। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 9:1:4, राइट। कितना आ गया, 9:1:4। तो इस टाइप से भी सवाल हम लगाएंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप समझ लीजिए क्या है कि इस वाले मेथड में क्या है, इस टाइप के जो सवाल रहेंगे, इस टाइप के जो सवाल रहेंगे, इस टाइप का जो रेशियो रहेगा, उस रेशियो के अंदर हम इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे जो हम अभी फिलहाल जो आपके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। A अनुपात B, A प्लस बी अनुपात C का रेशियो हमने लिखा 5:2, B अनुपात C का रेशियो लिखा हमने 1:4। हमने ऐसे लिखा, यहाँ A प्लस बी अनुपात C की वैल्यू लिखी हमने 5:2, B अनुपात C की वैल्यू लिखी 1:4, राइट। A प्लस बी 5:2 था, ये 1:4 था, यहाँ C है, यहाँ भी C है, तो दोनों जगह C क्या होगा, कॉमन। तो कॉमन हो गया, तो दोनों जगह C की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं, हमने सेम किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आप जिसका मल्टीप्लाई करना चाहें उसका करिए, सेम बनना चाहिए बस, राइट। तो C की वैल्यू सेम बनाई हमने, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 1 और 4 ऑलरेडी है। अब देखिए C की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, C की वैल्यू नजर आ रही है आपको कितनी, 4, हमने 4 लिख दिया। B की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, B की वैल्यू नजर आ रही है आपको 1, तो 1 लिख दिया। A प्लस बी प्लस C की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, A प्लस बी प्लस C की वैल्यू नजर आ रही है 10 और 4 14। A प्लस बी प्लस C 14 है, यहाँ पे B प्लस C ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना, 4 और 1 5, तो 14 में से 5 जाएंगे कि बचेंगे कितने, 9, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो ABC का रेशियो क्या आ गया, 9:1:4, राइट। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे किसके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो निकालने के, आपको समझ आ गए होंगे। इन सभी मेथड्स को लेकर हम आगे अपने जो और वीडियोस आने वाले हैं उनमें डिस्कस करेंगे, राइट। और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ हम इन मेथड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की जो है वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, ज्वाइन करिए, राइट, ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको जो है हमारे सभी सेशंस की PDF मिलेंगी, आप इन्हें ईजिली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जुड़ने में मदद करिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आपको इस वीडियो का कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।